Hello friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss role and recent trends of educational technology. So let's have a look on it. What is educational technology and what is the role and recent trend of educational technology? तो हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में 21st सेंचुरी चल रही है एंड इस 21st सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफस्टाइल का। यानी हमारी लाइफ का जो इंटीग्रल पार्ट है वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन प्रोसेस का भी एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। तो इसी के साथ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे एजुकेशन प्रोसेस को यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाती है, सक्सेसिव बनाती है और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए एक्सप्लोर करती है, नई नई चीज़ें लेके आती है, हमारे नॉलेज को एनहांस करती है एंड हमारी लर्निंग को सपोर्ट करती है। वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारी तकनीकें किसमें आ जाती हैं? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आता क्या क्या है, क्या होता है, कैसा दिखता है ये। तो इसमें क्या है कि आपके जितने भी टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, रिसोर्सेज हैं जो एजुकेशनल आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। डिजिटल डिवाइसेस हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, ऑनलाइन रिसोर्सेज है, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। अगर आपके पास ऑनलाइन रिसोर्स क्या है, यूट्यूब आज के टाइम में और गूगल है, इसी के जैसे बहुत सारे टीचिंग एप्स हैं जिस पे टीचर्स पढ़ाते हैं और आप लोग पढ़ते हैं। तो वो सारे आपके लिए क्या है? टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जहाँ से आपको एजुकेशन मिल रही है। पीछे की हमने लास्ट वीडियो में किया था कि एजुकेशन क्या है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एजुकेशन जो है वो स्कूलिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। स्कूलिंग इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन इज टू इम्पार्ट सम नॉलेज या सम इंफॉर्मेशन इन द स्टूडेंट्स, यानी बच्चे को इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज देना क्या है? एजुकेशन है। और बच्चे के लिए एजुकेशन क्या है? नई नई लर्निंग्स करना, सीखना कुछ नया, वो क्या है? एजुकेशन है। तो हमारे सीखने को जो आसान बना दे, जो सपोर्ट कर दे, वो क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा हम बात करें अगर एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन कौन से? आपके पास देखिए यूट्यूब, गूगल के अलावा भी आपके पास बहुत सारी ऐप्स हैं। उन ऐप्स के अलावा गूगल के ऊपर भी बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपकी लर्निंग को एक्सप्लोर करती हैं, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके आती हैं। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स, educational softwares and virtual reality applications used in the classroom। virtual reality applications क्या है? ये देखिए ऐसी एक एप्लीकेशन है या एक इस तरह का सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं, इस तरह की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें बच्चा जिस एनवायरनमेंट में नहीं भी है तो उस एनवायरनमेंट को वहाँ का एक्सप्लोर कर सकता है और वैसा ही उस चीज़ को फील कर सकता है कि वो वैसे एनवायरनमेंट में है। जैसे आज के टाइम में अगर आप लोगों ने देखी हो तो एक गेम चलती है जिसमें क्या होता है कि आपको एक गोगल्स मिलते हैं, टाइप ऑफ गोगल्स, बट वो दिखने में वैसा होता है जो वेल्डिंग करने वाले जो पहनते हैं उस तरह का कोई बड़ा सा गोगल होता है वो। तो उसमें क्या होता है, आपको एक वर्चुअल रियलिटी दिखती है कि जैसे आप पुलिस हैं या आप चोर हैं और आपके पीछे, या तो अगर आप चोर है तो आपके पीछे पुलिस पड़ी है और अगर आप पुलिस है तो आप किसी चोर के पीछे भाग रहे हैं और पूरी जो है शूटिंग चल रही है, यानी गोलीबारी हो रही है। तो आप अपने आप को बचाते हुए वैसे ही भागेंगे और रास्ते में कहीं आग लग गई तो आप एक्चुअल में ना उस चीज़ को फील कर पाएंगे कि हाँ, आग लग गई, आग लग गई, मैं जल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो वो चीज़ें जो रियल पेन आपको फील करवाती है, वो रियल चीज़ें जो वहाँ पर ना होकर भी आपको वो फील करवा देती है, जिस टाइप ऑफ 3D इफेक्ट्स। जैसे हम, आप लोगों ने पीवीआर देखे होंगे, बहुत सारे पीवीआर है जहाँ पे 3D चलता है, तो उसमें ये लगता है चारों तरफ वही एनवायरनमेंट हमारी ओर चल रहा है। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं जो क्लासरूम में यूज़ होती हैं, वो सारी क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है अलग अलग एजुकेशनल सेटिंग पे अप्लाई हो सकता है, चाहे ट्रेडिशनल क्लासरूम हो वो, चाहे ऑनलाइन क्लासरूम हो। ट्रेडिशनल टू ऑनलाइन लर्निंग का जो हमारा एक ट्रैवल है हम कह सकते हैं, ये जो हमारा यहाँ तक का एक सफ़र है, उस सब में भी क्या है? टेक्नोलॉजी ने ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है, यानी उसकी अहम भूमिका रही है। और उस जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, हमारे अनुभव है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ही कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम।
नेक्स्ट हमारा है रोल एंड रिसेंट ट्रेंड्स, यानी कि अब तक हमने पढ़ा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है क्या, यानी ऐसी तकनीकी या ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी लर्निंग या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है, हमारी लर्निंग को एनहांस करता है, वो सारी चीज़ें क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। और इसमें न सिर्फ कोई डिवाइसेस है बल्कि वो सारे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल रियलिटीज़, सारे चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, जो कि हमारी एजुकेशन को अनाउंस कर रही है, इम्प्रूव कर रही है और सपोर्ट कर रही है। तो अब इनका रोल क्या है, क्या भूमिका है और रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं रोल एंड और रिसेंट ट्रेंड्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले टीचर क्या थे, सिर्फ एक सोल इंटरप्रेटर हुआ करते थे नॉलेज के। किसी भी बच्चे को अगर कुछ नॉलेज चाहिए तो वो सिर्फ टीचर से मिलती थी, उसके अलावा कोई सोर्स नहीं था। और यानी गुरु आचार्य के रूप में जो गुरु हुआ कर टीचर्स होते थे, उनसे ही शिक्षा मिलती थी। धीरे धीरे बुक्स आएंगी, बुक्स भी एक सोर्स बन गया, तो अब बच्चों के पास 2 सोर्स हो गए। लेकिन आज क्या है, अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज बच्चों के पास अवेलेबल है। बहुत सारे सोर्सेज बच्चों के पास हैं जहाँ से वो सीख सकते हैं, चाहे अगर उनके पास फ़ोन है। देखिए फ़ोन आज के टाइम में सबके पास है, तो फ़ोन में आपके पास सब कुछ है। अगर एक फ़ोन है तो आपकी पूरी दुनिया आपके हाथ में ही है, आप ये समझिए। लेकिन आपको ज़रूरत है तो इस चीज़ की कि उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए। तो पहले जो टीचर्स एक सोल इंटरप्रेटर थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है, टीचिंग करने के लिए टीचर्स के पास भी एज अ टीएलएम वाइड रेंज ऑफ मीडिया अवेलेबल है, और लर्नर के पास सीखने के लिए बहुत सारे मीडियाज अवेलेबल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि लर्निंग जो है टीचिंग के साथ लर्निंग जो है टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही एसेंशियल पार्ट बन गया है आज के स्कूल में। अगर किसी स्कूल में टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है तो वहाँ हम अपने बच्चों को भेजना प्रेफर ही नहीं करते हैं। हमें लगता है कि जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। तो इसी तरह से चाहे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, या स्कूल लीडर्स हैं, या गवर्नमेंट है, एजुकेशन सिस्टम्स है, उन सब ने क्या किया है, टेक्नोलॉजी को एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया है स्कूल का। यानी एजुकेशन का ही समझिए स्कूल का पार्ट बन गया, तो एजुकेशन का बन गया कि स्कूल में हमें एजुकेशन मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, और वो चीज़ें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर सीखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, एक्चुअल चीज़ें सीख पाएंगे, उनके पीछे का लॉजिक समझ पाएंगे, और बहुत हमारी जो लर्निंग है बच्चों की वो इम्प्रूव हो पाएगी उससे। तो आप गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी है, जितने भी एक्ट आते हैं, एजुकेशनल पॉलिसी आती हैं, उन सब में क्या है, टेक्नोलॉजी का रोल एंड टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करना है, कब कहाँ यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें गाइडलाइंस हैं। यानी बच्चों को भी टेक्नोलॉजी का यूज़ सिखाया जाना चाहिए, ये भी कंपलसरी कर दिया है। अब तो गवर्नमेंट में टैब्स हैं या लैपटॉप्स हैं डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो टेक्नोलॉजी यूज़ करना आएगा तभी तो हम लैपटॉप को भी यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए, एजुकेशन क्या करता है, एक साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करवाता है एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस को। अगर कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या बेस है, किस बेस पे वो बात कही जा रही है, या उस चीज़ की प्रैक्टिस क्या है, उसका रियलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें हमें बताता है। अगर जैसे किसी ने कहा, फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने कहानी सुनी होगी लकड़हारे वाली, जिसमें जिसका मोरल कहता है कि एकता में बल है। लेकिन एकता में बल है क्या, मैं नॉर्मली आपको कहूँगी तो आप मानेंगे, लेकिन आज वो चीज़ें हैं, रियलिटी है। अगर मैं सुनाती तो शायद आपको कम समझ आता, लेकिन वही वीडियो दिखा दिया जाए कि एकता में बल कैसे है, तो वो चीज़ें क्या आपके साथ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जुड़ जाता है। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी से अब बहुत चीज़ें हैं जो देख के समझते हैं, कुछ चीज़ें हम सुन के सीख जाते हैं, कुछ देख के सीखते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं, लेकिन किसी चीज़ों के लिए हमें देखना, सुनना, फील करना उस चीज़ों को सब कुछ पड़ता है, अदरवाइज हम कभी नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि देखिए, चाहे आप ऑनलाइन सीख रहे हैं चाहे ऑफलाइन, कहीं से भी कैसे भी, चाहे आप किसी व्यक्ति से सीख रहे हैं, उस सीखने के लिए आपके अंदर आपकी उस लर्निंग के लिए भावना होनी ज़रूरी है, फीलिंग्स होना ज़रूरी है कि हाँ हम सीखना चाहते हैं, वो एनकरेजमेंट होना चाहिए आपके अंदर। एंड दूसरा क्या है, आपकी समझ, कि आप सच में उसको अटेंटिवली सुन रहे हैं, या सिर्फ ठीक है कि कुछ चल रहा है और हम सुनते जा रहे हैं पर उसको समझ कुछ नहीं रहे। तो वो चीज़ें क्या फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से। तो किस तरीके से आप सीख रहे हैं, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, उन चीज़ों के आधार पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे ऑप्शंस हमें दे दिए हैं। और सबसे बड़ा रोल क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने क्लासरूम को, जो एक पैसिव क्लासरूम था, उसको एक्टिव और इंटरेक्टिव क्लासरूम में चेंज कर दिया है।
नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स लर्नर बीइंग एक्सपोज टू प्रोफेशनल डिजाइन प्रोग्राम ऑन वीडियो और कंप्यूटर। जो लर्निंग का कंसेप्ट है वो किसके इन्वॉल्व है, किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है कि लर्नर जो है वो एक्सपोज करता है प्रोफेशनल डिज़ाइन, जो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो प्रोफेशनली डिज़ाइन किए गए हैं और वीडियोज़ और कंप्यूटर्स पे, यानी बच्चों को सिखाने के लिए। अगर मैं आप लोगों को ये वीडियो पढ़ा रही हूँ, ये पीपीटी मैंने अगर बनाया तो ये प्रोफेशनली डिज़ाइंड है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है कि किस तरीके से आपको ये अट्रैक्टिव भी लगनी चाहिए, बोरियत भी ना हो आपको, और हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में नोट्स मिल जाए, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम में मिल जाए और समझ दोनों में आ जाए। तो जो एक्सप्लेनिंग स्किल्स है वो हमारी चलती है बायलिंगुअल। तो इस तरीके से क्या है, आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही, उसी की एक प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी का ही एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जहाँ पर आपको ये वीडियोस मिल जाती हैं, जिसको चाहे फ़ोन पे बना रहा है कोई टीचर, चाहे लैपटॉप पे बना रहा है, लेकिन ये डिज़ाइन की जा रही है प्रोफेशनली, ताकि आपकी जो लर्निंग नीड्स हैं उनको एक्सपोज किया जा सके, उनको पूरा भी किया जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लर्नर्स की हेल्प करती है उनके अपने पेस पे सीखना, यानी अपनी गति से सीखने में उनकी मदद करती है। अगर कोई बच्चा धीमे सीखना चाहता है तो वो धीरे धीरे, हो सकता है एक टॉपिक एक दिन में पढ़ता हो। अगर कोई बच्चा बहुत स्पीडली करना चाहता है तो हो सकता है वो एक दिन में 3 टॉपिक पढ़ ले। तो आपके पास ऑप्शन है। अब आपको टीचर्स पे इतना, जो आपके क्लास टीचर्स हैं उन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। हाँ, डिपेंड का ये चीज़ होता है कि ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें जो है अगर जाते हैं, सीखते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कहती कि आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए और आप कॉलेज मत जाइए या स्कूल मत जाइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज भी जाना चाहिए। आपके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है आपके लिए, कि आप वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नई चीज़ें सीखें। लेकिन उसके साथ साथ जब रूटीन में आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, उस एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी सीखते हैं जो कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती है। यहाँ से आप सिर्फ अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज जो है, आपकी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर जो रिलेटेड टू द टॉपिक है, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट है, वो आपको मिल सकती है। बट उसके साथ साथ, उसके अलावा जो आप बिहेवियर सीखते हैं, जो स्किल्स सीखते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप एक्वायर करते हैं वहाँ पर, क्योंकि आप बाहर जाएंगे तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। घर पे बैठे आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, तो कितने सारी लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो जिस एनवायरनमेंट में आपको आगे जाकर चलना है, जिसमें रहना है, उस एनवायरनमेंट में रहकर सीखना ही सबसे उत्तम सीखना है। ठीक है। अब क्या है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने एक रूटीन, जो है रेपिटेशन का रूटीन है, वो खत्म कर दिया है। अगर आपकी क्लास में एक बच्चा है जो कि बार बार, जिसको सीखने में थोड़ी देरी लगती है, वो बार बार पूछता है कि ये चीज़ें क्या है, लेकिन एक बच्चे के पीछे आप सभी बच्चों को रोक भी नहीं सकते, और एक बच्चे को समझाए बिना, उसकी डाउट्स क्लियर किए बिना बाकी सबको आगे भी नहीं लेके जा सकते। तो ये टीचर को क्या है, बहुत सी धीमे से इस चीज़ों को हैंडल करना होता है, बहुत ध्यान से हैंडल करना होता है। टीचर को ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कैसे बाकी बच्चों को किसी अदर एक्टिविटी में एंगेज करूं, या किस तरह मैं क्लासरूम में उनको कैसे एंगेज करूं, और इस बच्चे का मैं डाउट भी क्लियर करूं। तो इस तरीके से क्या है कि वो एक सिस्टमेटिक वे से लर्निंग चलती है क्लासरूम में। बट इसके अलावा अगर कोई बच्चा पहले सीखना चाहता है या थोड़ा धीरे सीखना चाहता है, बार बार प्रैक्टिस करना चाहता है, रिवाइज करना चाहता है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली अपने आप रिवाइज कर सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब उसे बार बार टीचर की ज़रूरत नहीं है कि अगले दिन स्कूल जाऊंगा, टीचर से पूछूंगा, टीचर बताएगी तभी मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर आपके पास है। आपको चीज़ें समझ नहीं आई, आप बताइए कि मैंने कल ये पढ़ा था, आपने मुझे पढ़ाया, मैंने यहाँ से भी सर्च किया, यूट्यूब से, गूगल से, या ऑनलाइन भी मैंने चेक किया, तो मुझे अभी भी इस चीज़ में डाउट है, या मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। तो आप डाउट क्लियर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके लिए कितना ऑप्टिमाइज हो गया है, ये यूटिलाइज कर सकते हैं आप इन चीज़ों को। हो सकता है आपने क्लासरूम टीचर के अलावा कोई 2 चीज़ें यहाँ से सीखी हो, यहाँ 2 जो चीज़ें सीखी होंगी वो क्लासरूम से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हर जगह की लर्निंग जो है डिफरेंस होती है उसमें। ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर कंटेंट फॉर टीचर्स, यानी जो टेक्नोलॉजी है वो इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्रोवाइड करवाती है टीचर्स को, टू सेविंग देयर टाइम्स विच कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिव वर्क एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी। अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसके यूज़ से क्या होता है, टीचर्स का बहुत सारा टाइम बच जाता है। अगर पीपीटी बनानी है, जैसे अगर मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है, यहीं अगर ये कंटेंट मुझे हाथ से लिखना पड़ता, यानी हैंड रिटन होता, तो बहुत सारी जगह मिस्टेक्स हो सकती थी, एक स्पेलिंग अगर गलत हो गई, या एक वर्ड बीच में से स्किप हो गया, तो हो सकता है मुझे पूरा पैराग्राफ दोबारा लिखना पड़े, पूरा पेज दोबारा लिखना पड़े। बट पीपीटी में क्या है, हम जो ऑनलाइन
ऑनलाइन टाइप कर रहे हैं तो जहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड गलत है, अगर उसमें मात्रा की गलती है या वो स्किप हो गया तो हम कहीं भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हमें बार बार इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हर एक काम में, चाहे एज अ टीचर आपको जितने भी, चाहे ऑफिशियल काम है, चाहे वो आपकी टीचिंग से रिलेटेड वर्क है, जितना भी वर्क है आप उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं है वो, अब टाइम उसके लिए कम हो गया है। और उस जो टाइम सेविंग आप वहाँ से कर रहे हैं, उस टाइम को टीचर कहाँ यूज़ कर सकता है, कहाँ यूटिलाइज कर सकता है, बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप उसको कोई नई चीज़ें बता सकते हैं उस टाइम में बच्चों के लिए आप कुछ नया करने की सोच सकते हैं, कोई नया सुधार, कोई कि किस तरीके से बच्चों को और सिखाया जा सके। तो ऐसी चीज़ें हैं जो टीचर्स के लिए बढ़ गई हैं अब। चलिए, ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आप सबको समझ आया होगा उम्मीद करती हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी उनके जवाब दे पाऊँ, आंसर कर पाऊँ मैं आपके क्वेश्चंस के। चलिए, यहाँ पर आपको दिया गया है रेटिंग स्केल। आपको वीडियो कैसी लगी? एक्सीलेंट, गुड, रेगुलर, नीड्स इम्प्रूवमेंट, जो भी आप सजेशन देना चाहें या रेटिंग एक्सीलेंट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। एंड मोस्टली दीजिएगा प्लीज़, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे क्या चीज़ें और करनी चाहिए, या मुझे पता लगे मैं कहाँ कितना वर्क कर रही हूँ। फीडबैक जो कहते हैं कि बीइंग अ टीचर और बीइंग अ लर्नर, आपके लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो ये फीडबैक मैं आपसे चाहती हूँ। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। होप आपने कर ही दिया होगा पहले भी, अगर नहीं किया है तो आप कर दीजिए ताकि आपको और वीडियोस भी मिल जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।